तो आज भी इस भारत भूमि में 51 शक्तिपीठ भी कहे जाते हैं और कहीं कहीं 52 भी वर्णन है। लेकिन श्रीमद् देवी भागवत कहती 108 शक्तिपीठ है। तो जहां जहां मां भगवती के अंग गिरे वहां वहां एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। और आप देखेंगे जहां भी मां भगवती के अंग है वहां वहां भगवान महादेव भी विराजमान है। महादेव के बगैर शक्ति का कोई काम नहीं और शक्ति के बगैर महादेव का कोई काम नहीं। तो काल भैरव के रूप में कौन विराजमान है? महादेव। उसी समय भगवान विष्णु ने महादेव से प्रार्थना की कि प्रभु आप यज्ञ को पूर्ण कीजिए, राजा दक्ष को जीवित कीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यज्ञ खंडित होकर देवताओं को भविष्य का भाव नहीं मिलेगा, भाग नहीं मिलेगा, देवता भूखे मर जाएंगे। यज्ञ को पूर्ण कीजिए। तब राजा दक्ष को बकरे का सिर चढ़ाया गया और बकरे का सिर चढ़ाया तो उसी समय राजा दक्ष ने महादेव जी की बम बम कहकर स्तुति की। क्या कहकर? और जैसे ही बम बम कह के स्तुति की महादेव जी हंसने लगे। हंसने लगे तो प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु ने कहा अब लगता है महादेव जी मान गए। महादेव जी की वेदी बनाई, यज्ञ को राजा दक्ष ने पूर्ण किया। बकरे का सिर चढ़ा, राजा दक्ष ने यज्ञ को पूर्ण किया और फिर देवताओं को भोजन मिला। और यज्ञ से ही देवताओं को भोजन मिलता है, अन्यथा देवता भूखे रहते हैं। उनको भोजन देने वाला कोई नहीं, मनुष्य ही दे सकता है। तब देवताओं को भोजन मिला, यज्ञ पूरा हुआ और तब महादेव जी वापस कैलाश पर गए। और वही माता सती हिमालय राज के यहाँ बेटी बनकर आई जिसका नाम था पार्वती। पर्वत की बेटी थी इसलिए नाम क्या पड़ा है? पार्वती। जो ये पार्वती है महाराज, ये माता मैना और हिमालय की बेटी है। माता मैना और हिमालय की बेटी है, पार्वती है। पार्वती दिन प्रतिदिन बड़ी होने लगी। भगवान शिव की अनुगामी थी, शिव से प्रेम करती थी। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करती, दिन प्रतिदिन अलग अलग वस्तु से अभिषेक करती। महादेव जी से हर रोज यही प्रार्थना करती थी कि जब मैं बड़ी होंगी तब आपसे विवाह करूंगी। और जब यौवना अवस्था पार्वती को प्राप्त हुई और यौवना अवस्था में कई हजार वर्षों तक मां पार्वती ने भगवान शिव को पति स्वरूप में पाने के लिए तप किया, नंदा व्रत किया। नंदा व्रत होता है जो केवल और केवल फल पर आश्रित रहकर व्रत रखते हैं। एक वट सावित्री व्रत भी आता है, वो भी मां पार्वती ने भगवान शिव के लिए किया था। और एक छठी मैया का व्रत भी आता है। जानते छठी मैया का व्रत? कार्तिक मास में जो आता है, छठी का जो व्रत होता है ना। हाँ हाँ वही तो, कार्तिक मास में। तो छठी मैया का व्रत भी महादेव जी को पाने के लिए मां पार्वती ने किया था। और उसका परिणाम ये हुआ कि उसी बीच ही एक तारकासुर नाम के दैत्य का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया तारकासुर को और तारकासुर ने वरदान में मांग लिया मेरी मृत्यु हो तो भगवान शिव के पुत्र से हो। अब पुत्र तो जब होगा ना जब ब्याह होगा। अब सब देवता बड़े चिंतित कि वरदान भी ऐसा मांगा और ब्रह्मा जी को डांटे कि कम से कम वरदान देते हुए तो सोच लेते। बोले अब तो दे दिया, अब क्या करें? बोले तो महादेव जी को मनाओ ब्याह के लिए। बोले तो ब्याह के लिए महादेव जी तो मनाने, लेकिन कन्या कौन होगी? तब नारद जी ने पता किया घूम घूम कर कि वही सती पर्वतराज के यहाँ बेटी बनकर आई है, नाम है पार्वती। पार्वती के रूप में आई है। तो नारद जी गए हिमालय राज के यहाँ और हिमालय राज को कहा कि महाराज मैं आपके लिए बढ़िया रिश्ता लेकर आया हूँ आपकी बेटी के लिए। अब कौन माता पिता है जो अपनी बेटी का विवाह महादेव से कराएंगे? हैं? कोई नहीं। अब हिमालय राज ने पूछा अच्छा ये बताओ हमारी बेटी तो राजा की बेटी है, महलों में रहने वाली है। बोले तुम्हारे महादेव के पास क्या है? बोले कुछ नहीं। बोले रहता कहाँ है? बोले पर्वतों पर रहता है। बोले खाता क्या है? बोले ऐसी चीज खाता जो कोई नहीं खाता। बोले पहनता क्या है? बोले कुछ नहीं पहनता। बोले आस पड़ोस रिश्तेदार कौन है? बोले सांप बिच्छू डंकनी शंकनी बेताली चुड़ैल यही है बस। पर्वतराज ने कहा राम राम ऐसा रिश्ता?
पर्वतराज ने कहा, देखो नारद जी, अगर दूल्हा बदलने की कोई स्कीम चल रही हो तो बदल दो, लेकिन महादेव से ब्याह नहीं करेंगे। नारद जी ने फिर महादेव जी के गुणों का वर्णन किया, सब गुण गा दिए महाराज महादेव के। अब पर्वतराज को समझाया कि जिसको तुम अपना बनाकर बैठे हो ना कि तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बेटी नहीं, ये तो महादेव जी की पत्नी है, नहीं दिया तो फिर दोष लगेगा, उनकी है, उन्हीं को सौंप दो। अब पर्वतराज बेचारा क्या करे, उन्होंने भी जगदम्बा की प्रार्थना की थी, जगदम्बा की तप किया था, तभी पार्वती जी आई बेटी बनकर। तो वही फिर जब पार्वती जी से पूछा तो पार्वती ने कहा कि मैं महादेव से ही विवाह करूंगी जैसे भी। इधर महादेव जी को मनाने का प्रयास किया। महादेव जी ने संकादिक ऋषियों को भेजा कि जाओ परीक्षा लो, सप्त ऋषियों को भेजा, बोले परीक्षा लो। सप्त ऋषि गए और पार्वती को कहा कि पार्वती तुझे उस बाबा से ब्याह करने से क्या मिलेगा? अरे भगवान विष्णु से ब्याह कर, कितना सुंदर है। माँ पार्वती ने कहा कि देखो, अगर आप कुछ दिनों पहले आते ना तो मैं मान जाती, लेकिन अब देरी हो चुकी है, अब तो मैं विवाह करूंगी तो देवाधिदेव। सप्तऋषि समझ गए कि पक्की चेली है, ये कहीं और नहीं जाएगी। सभी देवताओं को कहा कि अब ब्याह की तैयारियां बेशक कर लो, महादेव जी को हम मना लेंगे। सप्तऋषि गए और महादेव जी के सामने कहा, प्रभु ये वही सती है जो आपकी पत्नी है और पार्वती बनकर है, आप पारण कीजिए, नहीं तो ये जो राक्षस है वो सारे देवताओं को खा जाएंगे, सृष्टि को खा जाएंगे। अब आप कल्याण करता, जगत को बचाने वाले हैं, जगत की रक्षा कीजिए। सब जगह त्राईमाम हो रही है, रक्षा करिए प्रभु, रक्षा करिए। महादेव जी मान गए और महादेव ने कहा करो विवाह की तैयारी। बोले विवाह की तैयारी हो तो करे, लेकिन सजाए कौन? बोले हमारे गण है ना श्रृंगी और भृंगी, वो सजाएंगे। श्रृंगी भृंगी आए, महाराज चौड़ी छाती करते हुए, हाँ हम सजाएंगे, हमने देखा दूल्हे को। महादेव ने कहा आ जाओ आ जाओ। अब सब देवता तो अपनी अपनी तैयारियों में लग गए महाराज। अब जो दूल्हा बेचारा वो भटके फिरे। श्रृंगी भृंगी ने सोचा कि दूल्हा क्या क्या पहने। बोले दूल्हे के तो सिर पे सिरमोर होता है। बोले अच्छा सिरमोर कैसे बनाए? महादेव ने कहा भैया आप क्या करोगे? बोले चिंता ना करो, हम है ना सजाने वाले, बढ़िया ब्यूटी पार्लर है हमारा, सांपों का ब्यूटी पार्लर है, खूब बढ़िया प्रोडक्ट है, बढ़िया बढ़िया कंपनी के। पतले पतले सांपों को पकड़ लाए, मुंडी ऊपर कर दी और पूंछ नीचे लटका दी। महादेव जी को सिरमोर बना दिया। बोले कानों में, बोले बिच्छू है ना कुंडल बना दिए। बोले गले में, बोले खूब चिताएं मणिकर्णिका गांठ पर जलती है, नरमुंडों की माला बनाकर महादेव जी को पहना दी। बोले भैया थोड़े लीपा पोती भी हो जाए तो और भी अच्छा होता। बोले भस्मी है सबसे बढ़िया है, भस्मी पोत दी, लगा दी महादेव जी के शरीर में। वाह वाह वाह, इतने सुंदर आज तक तो कोई दूल्हा नहीं लगा, इतने हम लग रहे हैं। बड़े प्रसन्न हुए महादेव जी। बोले ऊपर से सब ठीक है, अब सब श्रृंगार हो गया, लेकिन नीचे बोले बागंबर की खाल लेकर आए, लेकिन थोड़ी ढीली पड़ गई। बेल्ट किसको बनाई? एक मोटे सांप को पकड़ कर लाए। बोले देखो भैया महादेव का ब्याह है, बीच में खुलना मत। बोले सरकार जब तक आदेश होगा तब तक बंधे रहेंगे। बेल्ट बंद कर बैठ गए महाराज, सब लीपा पोती हो गई। बोले अच्छा तो ये बताओ अब बारात कहाँ है मेरी? बुलाओ भाई बारात को। बोले बारात में कौन कौन? बोले सब अमंगल ही अमंगल, मंगलकारी कोई नहीं, कोई एक भी अच्छा आदमी नहीं, सब के सब उल्टे पुल्टे हैं। किसी का सिर नीचे है, टांग ऊपर, किसी के 4 हाथ है तो किसी के 10-10 हाथ हैं। कोई अपनी खोपड़ी से फुटबॉल खेलते हुए आ रहा है। इतनी विचित्र बारात। श्रृंगी भृंगी ने कहा प्रभु ऐसी बारात आज तक ना तो किसी ने देखी होगी, ना आगे कोई देख पाएगा। ऐसी विचित्र बारात, जिसको दुनिया टुकरा देती उसको महादेव जी कहते आ जाओ हमारी बारात में। कोई ऐसा है आज तक जिसने अपनी बारात में ये कहा हो कि भूत प्रेतों को बुलाओ? है कोई?
देखो महादेव जी कितने कृपालु हैं कि जिनको कोई नहीं बुलाता उसको महादेव जी कहते आ जाओ मेरी बारात में शामिल। अमेरिका से गोरे गोरे आए, अफ्रीका से काले आए और भारत से हर प्रकार के आए, भूत प्रेत डांकनी शांकनी सब आए महाराज आए। और नंदी जी को बुलाया गया, नंदी पर महादेव जी सवार हो गए और कहे कि देखो आज हमारी बारात में कौन कौन भूत नाचे। महादेव जी तैयार हुए और सभी देवता जा रहे हैं, बम बम भोले बम।